आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हमने इससे पहली वाली क्लास में क्या पढ़ लिया था, अल्कीन का प्रिपरेशन किस तरीके से, बाय एसिड कैटलाइज्ड किसके साथ, हाइड्रेशन। वो क्या होता था, डायरेक्ट एडिशन होता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम वाटर को ऐड करेंगे बट दे आर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्या करते हैं यहाँ पर हम हाइड्रोबोरेशन में क्या करेंगे, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोबोरेशन में इसमें दो चीज़ इस्तेमाल होगी। एक होगा बोरोन हाइड्राइड BH3, यहाँ पर आपको B2H6 भी मिल सकता है, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है BH3 का होल ट्वाइस। ठीक, इन सब का मतलब है आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आपको चाहिए होगा H2O2 किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी आपको जो देखने को मिलेगा हाइड्रोजन का एडिशन और OH माइनस का एडिशन। हाइड्रोजन यहाँ से ऐड होगा और OH माइनस यहाँ से ऐड होगा, तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट H+ और OH माइनस साइन नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, पहले क्या करेंगे हम BH3 से हाइड्रोबोरेशन करेंगे एंड द सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन विच इज़ डन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 किसके प्रेजेंस में, जो बेस के प्रेजेंस में होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके की अल्कीन होती है, एक होती है सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लेट्स सपोज हम आसान से स्टार्ट करते हैं, वी हैव सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल, आपके पास अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है, दिस वन इज सिमेट्रिकल अल्कीन। बीच में से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन को आप किससे ट्रीट करा दें, यानी कि फर्स्ट BH3 टू बी एंड देन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, द प्रोडक्ट इज टू बी फॉर्म्ड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको सिंपल है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और OH माइनस साइन जैसे हम करते थे ना। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, यानी यहाँ बात करें अगर हम, तो वाटर H+ और OH माइनस आइन से आ जाता, तो विद इन सेम मॉलिक्यूल वाटर अपने आप को हाइड्रोलाइज करता था। यहाँ पर वाटर नहीं है, देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको वाटर नहीं दिखेगा, तो हाइड्रोजन आएगा इसके पास से और OH माइनस आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास से। यानी एक को दे देंगे आप हाइड्रोजन और दूसरे को दे देंगे आप, क्या दे देंगे दूसरे को आप दे देंगे OH माइनस आइन। तो आप किसी को भी हाइड्रोजन दे दीजिए, किसी को भी OH माइनस आइन दे दीजिए, तो आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। देखिए आपको अल्कोहल नज़र आ रहा होगा, OH माइनस आइन है, तो यहाँ पर आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया इन के अंदर। ये तो आसान सा था क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री थी। दूसरा केस लेते हैं हम, इफ़ वी हैव अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुई देन व्हाट विल हैपन, हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुई तो बेस्ट एग्जांपल प्रोपीन ले लेते हैं हम। इस प्रोपीन की रिएक्शन आप किससे कराएं, सेम रिएजेंट्स यूज करेंगे हम, BH3 एंड द सेकेंड केस इज H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोडक्ट बनेगा, आप देखिए सिंपल होगा, जिससे पहले हुआ था CH3CH। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड अगर आप क्लीव करते हैं तो देखेंगे आपको कि यहाँ पर आपको अनसिमेट्री मिलेगी। अगर यहाँ से करते हैं तो इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, अगर इधर से करेंगे तो आप इधर से बीच में से तो कर नहीं सकते हैं, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया ये आपके पास। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको ध्यान देना है कि आपको OH ग्रुप कहाँ पर ऐड करना है और H ग्रुप कहाँ पर ऐड करना है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर फॉलो होने लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ का क्या कहना था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि OH माइनस आइन अगर हम दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखें हम, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है,
तो उनका कहना था, मार्कोनिकॉफ रूल का कहना था कि माइनस साइन जो एडेंडम पार्ट है, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ से जो OH माइनस साइन आएगा वो उस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पर होता क्या है, यहाँ पर इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी राइट हियर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, जब भी आप यूज़ करेंगे हाइड्रोबोरेशन तो आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मिलेगा आपको? हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको। प्राइमरी अल्कोहल का अगर इसके अंदर आप देखेंगे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, यानी कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है तो बेस्ट है कि आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज़ करें। होप यू गेट। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका किस मेथड से होता है, पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये हो गया। हमने क्या बोला, ये जो H ग्रुप आया है ये आया है आपका BH3 से, और ये जो आपका OH ग्रुप आया है ये आया है आपका H2O2O माइनस, यहाँ से आया। ठीक, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू कि हुआ कैसे है। हम समझते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है। होता क्या है, आपके पास क्या है, ईन ग्रुप। जो ईन ग्रुप है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि इसको कोई पॉजिटिव सेंटर चाहिए। ओके, अगर हम इस बोरोन हाइड्राइड के पास आते हैं, यानी कि BH3 के पास आते हैं, तो इसके पास देखिए 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। हैं कितने इसके पास? इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये एक्ट करेगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड भी होते हैं, तो ये हमारा लुईस एसिड भी है। ध्यान से समझिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल एंड एज लुईस एसिड दे एक्ट। किसकी तरह काम करते हैं? लुईस एसिड की तरह ये काम भी करते हैं। तो क्या है, इसका जो p ऑर्बिटल होता है बोरोन का वो एम्प्टी है। कैसे एम्प्टी है उसको समझते हैं। एटॉमिक नंबर बोरोन का 5, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। अगर आप इसको लिखें इसकी एक्साइटेड स्टेट में, किसकी? एक्साइटेड स्टेट, बोरोन की अगर हम एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो अगर आप देखेंगे इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो कौन सी? फर्स्ट स्टेट, तो ये कंप्लीट। सेकंड, यानी कि हम बात करें ये हमारा 1s2, ये हमारा 2s और ये हमारा 2p, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, अब लास्ट वाली ऑर्बिटल यही है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इनकी बॉन्डिंग हो गई। आप देख रहे हैं एक ऑर्बिटल कम्प्लीटली एम्प्टी है। ये क्या है? ये एम्प्टी है। यही है p ऑर्बिटल जो एम्प्टी है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट होने लगेगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने लगता है तो बोरोन और कार्बन के बीच में बनने लगता है बॉन्ड। जब बोरोन और कार्बन के बीच में बनेगा बॉन्ड, वैसे ही फ़ौरन जो हाइड्रोजन है अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा, बोरे में बंद किया इसने, और ये फ़ौरन ले जा करके इसको दे देता है जिसको चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या हो गया, इस कार्बन पे चला जाएगा आपका। जब ये बॉन्ड इधर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये इधर शिफ्ट होगा, यानी किसके तरफ? इसके पास, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जब आने लगेगा बोरोन के, तो यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज आने लगता है। यानी आप कह लीजिए कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता, होने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो थोड़ी देर के लिए होगा ना, ये प्लस चार्ज इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ये जो आपका CH3 ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यानी कि यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है प्लस चार्ज की कंपेयर टू दिस वन। तो होगा क्या, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास आ जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा, होने लगेगा CH3 CH2, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 ये किससे बॉन्डेड हो गया? बोरोन से। अब बोरोन, ये वाला हाइड्रोजन तो चला गया, 2 ही हाइड्रोजन है ना। अब देखा जाए कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अभी भी इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारा, क्यों? उसने सब कुछ इतना कुछ किया, उसके बावजूद इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होने कितने चाहिए? कंप्लीट होने के लिए 8 होने चाहिए। तो क्या करेगा, ये फिर से इन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? कोई आपको इसमें इन मॉलिक्यूल मिल जाए, लेट्स सपोज दिस वन, ये इन मॉलिक्यूल है।
इससे मिल जाए तो क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। बोरोन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बोरोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा। जैसे ही बोरोन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लास्ट वाला कार्बन बोरोन के साथ बनाएगा बॉन्ड। जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यानी इन दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोजन आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। हमने देखा ये हाइड्रोजन क्यों आ जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ ज़्यादा आती है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनने लगेगा, CH3 CH2 CH2 B, यहाँ हाइड्रोजन रह जाएगा CH2 CH2 एंड CH3। अभी इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट करनी है तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट होगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, ढेर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नज़र आएगी। ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसको जैसे ही देने लगेगा, यानी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। किन के बीच में, बोरोन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप कह सकते हैं B, तीनों के तीनों एक जैसे अल्कीन मॉलिक्यूल, अल्कीन से अल्कीन जो बन रहा है CH2, तो आप इसको लिख देंगे 3। ठीक, अब 3 ऑफ, आप इसको 3 तरफ लिख के आप एक साथ लिख सकते हैं। इसको बोला जाता है अल्काइल बोरेन। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे आप, इसका कर देंगे आप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस O-। जब इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो ये मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक करेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। OH बॉन्ड, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर आएगा 3 और आपको देखने को मिलेगा ये, अब ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा कार्बन और बोरोन के बीच में, तो बनने लगेगा CH3 CH2 CH2OH। कितने मोल्स, 3 नंबर, प्लस ऑफ BOH3। तो आपको क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। और ये जो प्राइमरी अल्कोहल आपको मिला है, ये आप देखेंगे तो एंटी मॉर्कोनिक रूल के हिसाब से आपको मिला है। क्योंकि अगर मॉर्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से जाते तो OH नेगेटिव आइन कहाँ पर आता, इस वाले कार्बन पर आता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जब भी आपको प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कराना होगा तो बेस्ट है आप क्या करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्या हुआ था, हाइड्रोबोरेशन, यहाँ तक क्या है, हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ पर कौन सा हाइड्रोबोरेशन, यानी यहाँ पर अल्काइल बोरेन बनने लगेगा। उसके बाद इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बेस के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, इसका क्या करना है, हमें अल्कोहल का सिंथेसिस करना है। तो जब भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो सिंपल है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म होगा वहाँ पे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।